नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुंबई पुलिस द्वारा जो पत्रकारिता के नाम पर कलंक थे, अर्नब गोस्वामी को 2 लोगों की मौत के कारण गिरफ्तार किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और यह पहला मौका है कि इस एक पत्रकार के गिरफ्तार होने से सारी भाजपा में खलबली मची हुई है और ऐसे पत्रकार उसका गिरफ्तार का विरोध कर रहे हैं जो सरकार के दलाल बने हुए थे, जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज के पीड़ित जो लोग हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से जो व्यवहार कुछ पत्रकार कर रहे हैं उस पर आश्चर्य होता है। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हों या बड़े नेता हों, मंत्री हों, जिस तरीके से उनके बयान अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आ रहे हैं, इससे तो ऐसा ही लगता है कि इनको किसी भी पीड़ित परिवार से कोई सहानुभूति नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे आरोपी का वह साथ दे रहे हैं जिसने अपना स्टूडियो बनाने के लिए अनव्य नायक को हायर किया, जिसमें नायक ने अपने 100 साथियों के साथ में इनके स्टूडियो में डेकोरेशन किया, जिसका करीब करोड़ों रुपया, कई करोड़ रुपया अर्नब गोस्वामी पर बकाया था। और इन्होंने उसको पैसा देने की बजाय उसको इतना प्रताड़ित किया कि उस व्यक्ति को अपनी मां के साथ में आत्महत्या करनी पड़ी। और आत्महत्या करने के बाद उनको न्याय नहीं मिला, जबकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा था कि हम अर्नब गोस्वामी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। और आप सब लोग जानते ही होंगे कि जब भी कोई बिजनेसमैन होता है या जिसके पास में सैकड़ों की तादाद में काम करने वाले होते हैं या किसी को टेंडर मिलता है, तो वह कर्ज लेकर भी उस काम को पूरा करता है। उसको आशा होती है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसमें उसका मुनाफा होगा और मुझको पेमेंट मिल जाएगी, जिससे मैं जो लोगों का कर्जा है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका पेमेंट कर दूंगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने उनको पैसा नहीं दिया और उनको मरने पर मजबूर कर दिया। और मजबूर तो उनको होना ही था, क्योंकि जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लेकर डेकोरेट किया था तो उनकी पेमेंट भी देना था। तो एक तरफ पैसा अर्नब गोस्वामी ने हड़प किया, दूसरी तरफ उनको जो पैसा उन्होंने लिया होगा, कहीं से कर्ज लिया होगा, जो देनदारी होगी, उनको पैसा देना होगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब सुशांत सिंह की जो आत्महत्या केस था उसमें मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने 4 महीने तक शोर मचाया कि यह हत्या है और रिया चक्रवर्ती ने उसको मारा है। जो सुसाइड केस था उसको ज़बरदस्ती हत्या का केस बता रहे थे और उसने सारे मीडिया ने रिया को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, यह दोषी है, हत्या इसने की है, उसको दोषी करार दे दिया था। खुद ही जज बन गए थे, खुद ही अदालत बन गए थे। लेकिन उस मामले में शोर मचाने के बाद भी आज जब
अन्वय नायक जो एक आर्किटेक्ट थे, इंटीरियर डिजाइनर थे, उन लोगों को भी आत्महत्या करनी पड़ी। और जिस व्यक्ति के कारण आत्महत्या करनी पड़ी, जो आरोपी है, वह एक पत्रकार है और भाजपा सरकार का समर्थक है। तो उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। तो दोहरा मापदंड क्यों? जो लोग अलीबाग में आत्महत्या करके मौत को प्यारे हुए हैं, क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? यह भारत देश एक ऐसा समाज है जहाँ पर जब भी किसी पर अत्याचार होता है तो अपराधियों के खिलाफ एक सुर से आवाज़ उठाई जाती है ताकि अपराधी पकड़ा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। यह एक केस की बात नहीं है, ये सभी केसों में ऐसा देखा गया है, होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच समझ में नहीं आ रही है। जब हाथरस का एक केस हुआ था, उसमें स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप थे, लेकिन आज स्मृति ईरानी का भी बयान आ रहा है। तो यह दोहरा कानून या दोहरी मापदंडता कैसे हो सकती है कि एक पत्रकार के लिए कानून अलग हो सकता है और एक आम इंसान के लिए अलग? तो मेरी अलीबाग के जो पीड़ित परिवार है, अन्वय नायक और उनकी माँ की जो अर्नब गोस्वामी की वजह से आत्महत्या हुई, तो उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और उस न्याय के लिए, उस न्याय को दिलाने के लिए हमें अपराधी का नहीं, उस पीड़ित परिवार का साथ देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो अन्य भारतवासी हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो सभी उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, क्योंकि हम जज नहीं है, हम अदालत नहीं है, हम ना किसी को दोषी ठहरा सकते हैं, ना किसी को दोष मुक्त कर सकते हैं, यह अदालत का काम है। लेकिन अर्नब गोस्वामी का जो व्यवहार था वो शुरू से ही गलत था। वो पत्रकारिता के नाम पर एक कलंकित कार्य कर रहा था, जिसकी वजह से चौथा स्तंभ कहे जाने वाले जो मीडिया है उस पर धब्बा लग रहा था। और ऐसे व्यक्ति के लिए सहानुभूति नहीं होनी चाहिए जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा हो, जो बदतमीज हो, जो गलत पत्रकारिता करता हो, जो समाज के हित में काम न करता हो, जिसकी वजह से 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो हम उस ऐसे व्यक्ति का, उस ऐसे आरोपी का हम कैसे समर्थन कर सकते हैं? मेरे जैसा व्यक्ति ऐसे लोगों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकता। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई पीड़ित परिवार होता है, उस पीड़ित परिवार का साथ देना चाहिए। पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है वह कानून के दायरे में की है और पुलिस को ऐसा करना भी चाहिए था, क्योंकि कितना ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, कानून उसके लिए भी उतना ही है जितना एक गरीब मजदूर के लिए है। कानून जो हमारा संविधान है वो सभी के बराबर का हक दिलाने के लिए है, सभी को समानता का अधिकार देता है। यह नहीं कहता कि आप किसी की हत्या करें या किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का काम करें। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यह भी पूछना चाहता हूँ, या जो लोग उससे गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं,
कि अगर यह आत्महत्या अर्नब गोस्वामी की वजह से नहीं होती, कोई और आरोपी होता, तो क्या आप फिर भी इसी तरह का रवैया अपनाते, आरोपी का समर्थन करते? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा करते, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सरकार का पिट्ठू है, भाजपा का प्रवक्ता का काम कर रहा था। इसी वजह से जो भाजपा की सरकार थी महाराष्ट्र में, उसने इस केस को बंद करने का काम किया। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज की जाती है और पुलिस उस एफआईआर को या उस केस को बंद करती है, तो बाकायदा मुकदमा दर्ज कराने वाले के पास उसका नोटिस जाता है कि पुलिस की यह रिपोर्ट आई है, क्यों ना इस मुकदमे को बंद कर दिया जाए। लेकिन इस केस में पीड़ित परिवार को या जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी उसको कोई नोटिस नहीं मिला, उसको पुलिस गुमराह करती रही कि आपका केस चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये केस बंद हो गया था, इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि अर्नब गोस्वामी प्रभावशाली व्यक्ति था, सरकार की दलाली करता था, जिसके कारण वह केस दब गया और उनको न्याय मिलने में देरी हुई। लेकिन यह अच्छी बात है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने इस केस को दोबारा रीओपन करने का काम किया और अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करके जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए काम किया है। तो महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस बधाई की पात्र है, क्योंकि आरोपी तो सहानुभूति के लायक हो सकता है, क्योंकि जब तक आरोप सिद्ध ना हो उसको अभियुक्त या मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता, वह काम अदालत का है। लेकिन जिस व्यक्ति पर आरोप है उसको भी अपने आरोप को या अपने आप को निर्दोष कोर्ट में साबित करना होता है। उससे पहले वो सहानुभूति का पात्र नहीं है, क्योंकि सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ होती है जिस व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया जाए, या हमको लगता है कि यह जो आरोपी है इसको गलत फंसाया जा रहा है और यह आरोपी निर्दोष है, तो हम लोग खुद उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए हम लड़ाई भी लड़ते हैं। और हर इंसान को उन लोगों के लिए लड़ाई लड़नी भी चाहिए जो निर्दोष है लेकिन उनको फंसाया जाता है, जैसे रिया चक्रवर्ती को अर्नब गोस्वामी और इसके जैसे दलाल पत्रकार जबरदस्ती दोषी हत्या का करार कर रहे थे, खुद ही अदालत बने हुए थे, खुद ही जज बने हुए थे, खुद ही आदेश करते थे कि जिन्हें गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं भाई ये व्यक्ति वाकई निर्दोष है तो उसके लिए हम काम करते हैं और करना भी चाहिए हर इंसान को। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो समाज में नफरत फैलाता हो, जिसके कारण दो लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी हो, उसके प्रति सहानुभूति नहीं हो सकती। हाँ, सहानुभूति उसको तब मिलती या मैं भी उसका समर्थन करता अगर वह अन्वय नायक के करोड़ों रुपये हड़प नहीं करता, उनके पेमेंट उनको देता और उसके बाद में अगर वो आत्महत्या करते हैं तो वह जिम्मेवारी ना अर्नब गोस्वामी की थी ना किसी और की थी। क्योंकि इसमें आप पत्रकारिता के नाम पर इसको डराएं धमकाएं, उनका पैसा हड़प कर लें और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाएं, या वह डर की वजह से कि लोगों का उनको कर्जा देना है पैसा देना है, मजबूर हो जाए कि अगर हम आत्महत्या नहीं करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इस तरह का व्यक्ति सहानुभूति का पात्र नहीं हो सकता, जो साफ दिख रहा है कि इन्हें जानबूझकर
उनका पैसा हड़प किया है और उनको मरने पर मजबूर किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि वह जो अपराधी हैं उन लोगों का साथ न दें। जिन लोगों के लिए हम लड़ते हैं, जो पीड़ित परिवार है, तो आज उन पीड़ित परिवारों के लिए पूछो, जब उनके लड़ाई लड़ी जाती है तो कितने खुश होते हैं। और जब आरोपी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, उसको बचाने के लिए लड़ी जाती है, तो पीड़ित परिवार को कितना दुख होता है। जो इस मामले में पीड़ित परिवार है वह भी भारत का नागरिक है और उसको भी न्याय पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य लोगों को है, और उनको सहानुभूति उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि जो हादसा उनके साथ में हुआ है वह गंभीर हादसा है। जिस परिवार के 2 लोग मौत के मुंह में चले जाएं और बिना बीमारी के, बिना कारण के जाएं, तो उस परिवार का क्या हाल होता होगा आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि हर इंसान दूसरे की मजबूरी नहीं समझता है, राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। ऐसे मामले में राजनीति को अलग रखना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अलग रवैया है। जो भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए होते हैं उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम करती है। जो दूसरे पार्टियों से संबंधित लोग होते हैं उन्हें फंसाने का काम किया जाता है। लेकिन यह समाज सब जानता है कि क्या इस देश में क्या हो रहा है। इस देश का हर नागरिक अन्याय के खिलाफ लड़ता है, बोलता है। वह किसी भेदभाव से नहीं, किसी धर्म के नाते नहीं, किसी जाति के नाते नहीं। उसका मकसद होता है कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले, जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा मिले, जो निर्दोष है उनको सज़ा ना मिले। तो अगर अर्नब गोस्वामी भी दोषी नहीं है तो अदालत उनको छोड़ने का काम करेगी। लेकिन इस मामले की जांच होनी चाहिए, इसके तथ्य सामने आने चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर अर्नब गोस्वामी दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता के नाम पर आप किसी को डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, किसका पैसा आप हड़प नहीं कर सकते। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप पत्रकारिता के नाम पर किसी को डराएं, किसी को धमकाएं, उसका पैसा हड़प करें। पत्रकारिता एक निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, वह जनता की आवाज़ होती है, गरीब लोगों की आवाज़ होती है, सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाती है, उनको जनता में पेश किया जाता है, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे लोग ये सत्ता के दलाल थे, तो इन दलालों को कोई अधिकार नहीं है कि किसी की मौत के लिए उकसाएं और आत्महत्या को मजबूर करें, उनको आत्महत्या करनी पड़े। इस समाज में ऐसी हरकत के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस केस में जो जांच हो वह निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सारे तथ्य सामने आने चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर अर्नब गोस्वामी दोषी पाए जाते हैं तो इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि यह इस केस की बात नहीं है और वह इस केस के अलावा भी यह जो नफरत फैलाने का काम करता है, भांग उठाकर जोर जोर चिल्लाता है, ये उसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं। वह समाज में स्वीकार्य नहीं है। पत्रकारिता एक शालीनता से बात करते, शालीन होते हैं, अपनी बात सुनाते हैं, दूसरों के मुद्दों को सुनते और सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं।
पत्रकार बदतमीज नहीं होते, ना कि तो बदतमीजी करते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जो अर्नब गोस्वामी को जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने नियम के द्वारा जो उनको अधिकार मिला हुआ है, कानून ने और संविधान ने जो उनको अधिकार दिए हैं, उसके तहत ही उसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी जायज़ है, क्योंकि भारत का कानून है, कि यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर के बाद में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको अपने बचाव में अदालत में ही कुछ कहने का अधिकार है। इसकी वजह से बहुत लोग निर्दोष भी पकड़े जाते हैं। हजारों लोग जो निर्दोष हैं जेलों में सड़ रहे हैं, उन्हीं को सुनने को तैयार नहीं है। सारे लोग अर्नब गोस्वामी जैसे भाग्यशाली नहीं होते कि उसके लिए सरकार भी खड़ी है। गृह मंत्री जो एक संवैधानिक पद है जिसके लिए सब बराबर होते हैं, वह भी इनके फेवर है, बोल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो आरोपी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति तो समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेगा। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए और अगर अर्नब गोस्वामी भी अगर निर्दोष है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि निर्दोष व्यक्ति को सजा हो या उसको जेल में रखा जाए, क्योंकि जेल में जो मुजरिम होता है उसको रखा जाना चाहिए। लेकिन आज का माहौल इतना ख़राब हो चुका है, अदालतों में भी मनमानी चल रही है, वह भी सरकार के इशारे पे काम करती हैं। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ महाराष्ट्र पुलिस से भी और उद्धव ठाकरे जी से भी कि इस केस की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए और जो निर्दोष है उसको छोड़ना चाहिए और पीड़ित परिवार को उसका न्याय मिलना चाहिए। और जो पैसा इन लोगों ने उस पीड़ित परिवार का हड़पा है, उस पैसों को भी इनसे दिलाने का काम किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।